मगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको टटोलने के बाद भी जब तक नंगा नहीं करेगा तब तक सही इल्म नहीं होगा कि आप मुसलमान है कि नहीं है। क्या बात है। अब बताइए कि किस सेंस में आप जीना चाहते हैं। आपने अपनी जिंदगी को इस्लाम से किस कदर दूर करके एक अलग थलग की जिंदगी गुजारने पर आपने अपने को आपने अपनी शख्सियात को जो पेश किया है, जिसके तनाजुर में आज की तारीख में हम ये कहें कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है तो बेजाना होगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप दुनिया की दूसरी कौमों को सिखाने के लिए आप आए थे, मगर आज जरूरत इस बात की पड़ गई कि आपको उनसे सीखना पड़ता है। कोई एक अच्छाई दुनिया की बताइए ईमान के बाद जो दूसरी अक़वाम के बिल मुकाबिल आप में आज की तारीख में है, और आप उस अच्छाई पर बतौर खास अमल करते हैं। दुनिया को सच बोलना हमने सिखाया, मगर आज हमारा बच्चा सबसे बड़ा झूठा बन गया। दुनिया को शराब की हुर्मत का एहसास हमने दिलाया, हमारा समाज शराबियों से भर गया। दुनिया को हया और ये पर्दे का अदब और उसके फवायद हमने बताए। आज हमारी बच्चियों ने जींस और टी शर्ट की जिंदगी का मजा लेने के लिए अपनी जिंदगी को पेश कर दिया। दुनिया को वालिदैन के एहतराम के आदाब हमने बताए। हमारा समाज आज ऐसे बेअदब बच्चों से भर गया जिनके दिल दिमाग में माँ बाप की मोहब्बत दूर दूर तक नहीं। वो कौन सी दुनियावी चीज है, वो कौन से रूल्स दुनियावी फवायद के हैं जिस पर मुसलमानों के बच्चे खास तौर पे आज की तारीख में अमल करते हों, और हम कह दें कि साहब सामाजिक एतबार से ये इंसान फिट है। इंसानियत हमारे अंदर से जा चुकी है, इस्लाम हमारे समाज से जा चुका है, आदमियत हमारे मुआशरे में खत्म हो चुकी है। एक सिर्फ कलमा बचा है जो हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चों को कलमा शरीफ याद है। वो भी बहुत सारों को तो याद नहीं होते। अगर सबको याद होते तो कतन जनाजे के लिए, जनाजे की तैयारी के टाइम पर इमाम साहब से ये नहीं कहा जाता हजरत एक बार नीयत बता दीजिए, इन लोगों को नीयत याद नहीं है। शर्म की बात है, हफ्ते में 2-4 जनाजे में शिरकत होती, इमाम से हमारा मुतालबा होता, मुसलमान का मुतालबा होता कि जनाजे के आदाब और तरीके और नीयत आप बता दें। ईद की नमाज साल में 2 बार होती है, एक भी ईद बताइए जिस ईद के मौके पर इमाम साहब से आपने दरखास्त नहीं की हो कि हजरत नमाज ईद के तरीके आप बता दें। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। मुर्गा लेकर जबह करने के लिए दरवाजे पे खड़ा मुसलमान इंतजार कर रहा है कि कोई मौलवी साहब गुजरे तो मैं उनसे मुर्गा जबह करवाऊं। आप मुसलमान है साहब, आपको मुर्गा जबह करना नहीं आता, आपको नमाज पढ़ना नहीं आता, आपको जनाजे की नीयत नहीं आती, आपको कलमा नहीं आता। अगर आता भी है तो कलमा ही सब कुछ नहीं है। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया अल ईमान बिजुम सबून शोबा फअफ्दलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ानी तरीक वल हयाउ शोबतु मिनल ईमान। ये मुस्तफा की हदीस है। इसका तर्जुमा है, सरकार फरमाते हैं कि ईमान के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे अज्जा और हिस्से हैं, जिसमें ईमान का सबसे पहला हिस्सा, सबसे पहला पार्ट और सबसे पहली सीढ़ी यह है कि आदमी कलमा शरीफ पढ़े, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े। ये ईमान की पहली सीढ़ी है। ये कंप्लीट मुसलमान होने के लिए सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफी नहीं। कलमा पढ़ना काफिरों के लिए है, कलमा जरूरी उनके लिए है जो साफ कलमा नहीं पढ़े हैं, मगर जो कलमा पढ़ लेते हैं अब मुसलमान बन जाते हैं। उनसे इस्लाम के बहुत सारे मुतालबात है। गैरों से सिर्फ एक मुतालबा है कि वो इस्लाम को माने, गैरों से सिर्फ एक मुतालबा है कि वो अल्लाह की वैदानियत का इकरार करे, गैरों से आपके मुखालफिन से सिर्फ एक मुतालबा है कि वो अल्लाह के रसूल को रसूल माने। मगर जिसने मान रहा हो, जिसने मान चुका हो, जिसने मान लिया हो, अब उनके लिए है कि वो सच बोले, उनके लिए है कि वो इस्लाम के तमाम फरमुदात पे अमल करे, वो अपने समाज को बेहयाई से पाक करे, वो अपने समाज को जुल्म और ज्यादती से पाक कर दे। मुस्तफा की हदीस पाक की रोशनी में मेरी पूरी तकरीर आर गर्दिश करेगी। हुजूर ने फरमाया कि ईमान का पहला हिस्सा क्या है? कलमा शरीफ पढ़ना। उसके बाद सरकार फरमाते हैं इमाततुल अज़ानी तरीक, टू रिमूव एनी डिस्टर्बिंग आइटम फ्रॉम द वे, इट इज आल्सो द सिंबल ऑफ बिलीफ। सरकार कहते हैं कि किसी भी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना किसी और की पहचान नहीं, ये मुसलमानों की पहचान है।
मुस्तफा ने समझा दिया था। मुसलमानों की अलामत यह है कि मुसलमान जिस समाज में रहे वहां गड्ढा ना हो, वहां कांटे ना हो, वहां कोई तकलीफ दे चीज ना हो। जिस रास्ते से मुसलमान गुजरे वो रास्ता हमवार हो, जिस रास्ते से मुसलमान गुजरे उस रास्ते में कहीं तकलीफ दे चीज या कांटा या कोई ईंट कुछ ना हो। यह तसव्वुर था मुस्तफा रहमत का हमारे हवाले से कि मुसलमान जहां रहे किसी को तकलीफ ना हो। अगर इसी तसव्वुर के एतबार से हम अपना इन्वेस्टिगेशन करें, अपना मुहासबा करें, कसम खा के मैं कह सकता हूं 99% ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि इस तस्वुर नबी पर हमारा अमल नहीं, इस फरमान मुस्तफा पर हमारा अमल नहीं। हमने अपने समाज को जुल्म से भर दिया, हमने अपने भाई के गला और उसकी गर्दन दबाने पर पूरी जोर लगाकर उनको तबाह करने में पूरी कोशिश हमने लगा दी और हम कहते हैं कि साहब हम मुसलमान हैं। हुजूर ने फरमाया था कि हमारा समाज इतना साफ और शफाफ हो हमसे कि किसी को हमसे कोई तकलीफ ना हो, मगर हमने तकलीफ देने में इस कदर हमने उजलत से काम लिया। हमने अपने भाई को सताया, भाई के हिस्से की जमीन बेच दी, अपने पड़ोस को हमने दुख दिया, अपने समाज को हमने बांट दिया। हमने ऐसा बांटा कि आज की तारीख में एक गांव में अगर 2 मस्जिद हो जाए, मैं दावे से कह सकता हूं उस गांव की दोनों मस्जिदों के अलग अलग महल्ले के एतबार से कामकाज होते होंगे। कोई कहता होगा पश्चिम मस्जिद वाले का महल्ला है, कोई कहता होगा पूरा महल्ला है। मस्जिदों के नाम पे हमने अपने गांव को बांटा, इमामों के नाम पे हमने अपने गांव को बांटा, खानकाहों के नाम पे हमने अपने गांव को बांटा, हमने तरीकत के रास्तों के नाम पे अपने गांव के अपने समाज के मुसलमानों को हमने अलग कर दिया। वो कौन सी चीज है, वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते के तनाजुर में आज हम ये नहीं कह सकें कि मुसलमान आज मुख्तलिफ नहीं। पीर के नाम पे 50 हिस्से, मस्जिद के नाम पे 50 हिस्से, जात के नाम पे 50 हिस्से, जबान के नाम पे 50 हिस्से। पूरी दुनिया में मुसलमानों की आज इस कदर तफरीकी हालात और उसके जो माहौल हम मुताला करते हैं, ये कह सकते हैं इसी नहुसत की बुनियाद पर आज गैरों को ये ताकत मिली है जो चुन चुन के आज हमें सबक गैर सिखाते हैं। मुसलमानों, इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करो, आपस में एक दूसरे की जरूरत बन जाओ, एक दूसरे की जरूरतों पे काम आओ। आप मुसलमान तब हो कि जब आपके वजूद की बुनियाद पर कोई दूसरा मुसलमान ये कह सके कि मैं कैसे भूखा सो सकता हूं, मेरा पड़ोस इतना मजबूत है वो मुझे भूखा सोने नहीं देता। अगर आपका तसव्वुर यह है, आप जिस गांव के अमीर हैं और अमीर से दूसरे गरीब इस एतबार से खुश रहे कि मेरे बच्चों के पांव में चप्पल इसलिए है क्योंकि मेरे गांव में चंद लोग अमीर हैं, पैसे वाले हैं। अगर ये हालात बन जाए, क्या अमीर क्या गरीब, क्या छोटा क्या बड़ा, ये फर्क मिट जाएगा। हर आदमी अपनी जरूरत के मुताबिक जिंदगी जीने का सलीका सीख जाएगा। मगर मुसलमानों के समाज में ये नहुसत बीते 10-20 सालों में इस कदर आम हो गई। जिसके बेटे सऊदीया चले गए, जिनके पास 50,000 आ गए, जिनके दरवाजे पर 10-12 गाड़ियां आ गई, एक 4 चक्का आ गया, अब उसको देखने के बाद मुसलमान कहता है कि साहब अब मेरे सामने सारे लोग जीरो है। अब वो सबको जीरो मानकर अपनी पूरी ताकत, पूरी कुव्वत के साथ अपने गांव के दूसरे गरीब पर वो अपनी धौंस जमाते हैं। मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है तो ताकत का मतलब यह है कि आपकी ताकत का इस्तेमाल अल्लाह के दूसरे बंदों के लिए हो। अगर आप अपने अल्लाह के दूसरे बंदों के लिए, अपने समाज के दूसरे अफराद के लिए अगर आप नहीं जीते तो आप बेकार आपका जीना है। अपने पेट पालने के लिए साहब कुत्ता भी जिंदा है, कुत्ता सिर्फ इसलिए जिंदा है कि मुझे इस मोहल्ले में खाना मिलेगा नहीं तो उस मोहल्ले में जाऊंगा, वहां नहीं मिलेगा तो पूरा मोहल्ले में जाऊंगा। हम और आप जानवर नहीं हैं, हमको अल्लाह ने इंसान बनाया, हमदर्दी सिखाई, एक दूसरे की जरूरत पे काम आने का शौक अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। हमारी जिंदगी कामयाब तब होगी जब हम जिएंगे अपने समाज के लिए, जिएंगे अपने भाई के लिए, मरेंगे अपने भाई के लिए। यह तसव्वुर जब तक आप अपने समाज में कायम नहीं करेंगे, ऐसे ही बारी आती रहेगी, ऐसे ही नंबर आते रहेंगे। इसलिए आप ज़हन बनाइए, किसी एक समाज की किसी की बेटी की तबीयत खराब हो, 50 बेटे वाले उस बेटी वाले की मदद करने के लिए जब तक तैयार नहीं होंगे, आपका समाज जिंदा नहीं हो सकता। जब तक एक दूसरे
के हिसाब से एक दूसरे की हिमायत और कोऑपरेट करने का जहन आपका नहीं बनेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने इस्लाम को समझा कहां है? आप इस्लाम को मस्जिद में तलाश करते हैं। इस्लाम मस्जिद में नहीं, इस्लाम खानका में नहीं, इस्लाम सिर्फ ईदगाह में नहीं, इस्लाम सिर्फ हज में नहीं, इस्लाम सिर्फ ज़कात में नहीं। इस्लाम के बहुत सारे मबादियात है, इस्लाम के बहुत सारे तकाज़े हैं। अगर मस्जिदों में इस्लाम मिलता है तो इस्लाम उस गरीब की मदद में भी मिलता है जिसको जो हमारे समाज में गरीब है। अगर हमने सोचा है कि इस्लाम हमें खानका में मिलेगा, इस्लाम हमें ईदगाह में मिलेगा, इस्लाम हमें बरेली में मिलेगा, इस्लाम हमें केचोचा में मिलेगा, इस्लाम हमें मदीना में मिलेगा, हाँ बरेली में, केचोचा में, मदीना में, मक्का शरीफ में इस्लाम है, मगर उस इस्लाम का क्या कहना जो आपके पड़ोस में रहता है? उस मुसलमान का क्या कहना जो आपके समाज का, आपके पड़ोस का एक शख्स भूखा सो गया, आपको शऊर तक आपके अंदर बेदार नहीं हो सका कि आप अपने पड़ोस के किसी का ख्याल करें। आपके बच्चों की पाँव में, आपके बच्चों के पाँव में एक अच्छी क्वालिटी की चप्पलें आ गई, जूते आ गए, अभी ठंडी का मौसम आ रहा साहब, वो कपड़े, कीमती कपड़े, वो कोट, वो जर्सी, वो पैंट, वो शर्ट, सब लोग अपने अपने बच्चों को देते हैं, देना मना नहीं है, मगर उस बच्चे का क्या होगा जो आपके पड़ोस में रहता है और उसके पांव में टूटी चप्पल भी नहीं? अगर आपके बच्चे सही कपड़े पहन लिए और दूसरों के बच्चों को आपने नहीं दिया, खाक हो जाए आपकी दौलत, पानी में मिल जाए, उस अमीर की दौलत खाक में मिल जाए जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए, जिसके पड़ोसी वो हमेशा रोते रहे। इसलिए मुसलमानों, हमारा इस्लाम हमदर्दी की तालीम देता है, इस्लाम हमदर्दी का सबक सिखाता है, इस्लाम कोऑपरेशन की बातें करता है, इस्लाम ताउन की बातें करता है, इस्लाम हिमायत का जहन देता है। आप मुसलमान हैं, आप इस तसव्वुर से जिंदा रहें, या अल्लाह तूने मुझे दौलत दी है, मेरी दौलत का इस्तेमाल मेरे बच्चों के लिए भी होगा, गरीबों के बच्चों के लिए भी होगा, मेरी दौलत का इस्तेमाल मेरी बीवी के लिए भी होगा, गरीबों की बीवी के लिए भी होगा। अभी कंबल बांटने की बारी आ जाएगी, सेठ लोग कंबल बांटेंगे ठंडियों में, आप देखेंगे इधर से फोटो खिंचवाएंगे, सामने से फोटो खिंचवाएंगे, पीछे से फोटो खिंचवाएंगे। अरे साहब, एक कंबल देने की तौफीक तुझे क्या हो गई? 50 तस्वीरें तूने लेके फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे तूने चस्पा कर दिया, ऐलान कर दिया कि तू सेठ है, तू गांव का चौधरी है, तू साहब नेता है। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ने ताकत दी है। आपके गांव का कोई भी ऐसा इंसान तैयार नहीं होगा कि वो तस्वीर खिंचवा के आपसे कंबल ले। अगर ताकत है आपको, चुपके से उसके आंगन में आप जाएं, उनसे कहें कि ये 500 रुपया ले। हो सकता है उनके पास कंबल पहले से हो और एक्स्ट्रा आप कंबल दे रहे हैं। उनको पैसे की जरूरत है, आप कंबल दे रहे हैं। उनको खाने की जरूरत है, आप उनको कंबल दे रहे हैं। अब उनको चावल की जरूरत है, आप उनको साड़ी खरीद के दे रहे हैं। आप पैसा खर्च करें, चुपके से समाज के किसी गरीब की पॉकेट में आप 500 रुपया रख दें। ये असल इस्लाम का मफहूम मैं बता रहा हूँ। इससे क्या जहन बनेगा? फिर समाज में एक ऐसे हालात बनेंगे कि कोई भी मरना नहीं चाहेगा, कोई भी अपनी जान देना नहीं चाहेगा। बड़ी बड़ी बातें जलसों में होती कि फलाने की बेटी भाग गई, चिलाने की बेटी भाग गई, तिलाने की बेटी भाग गई, उस गांव से 5 बच्चियां, उस गांव से 10 बच्चियां, उस इलाके से 25 बच्चियां। हाँ भागी है, मैं जानता हूं, मगर आप जब रिसर्च करेंगे तो उन भागने वाली 50 नहीं, 50,000 बच्चियों में से 45,000 से ज्यादा बच्चियां सिर्फ इसलिए भाग जाती क्योंकि उनके वालिद साहब गरीब हैं, उनके बाप के कंधे इतने मजबूत नहीं, उनका बाप शादी नहीं दिला सकता, उनके वालिदैन के पास पैसे नहीं कि उनकी शादी में खर्च कर सके। इसलिए बैक डोर से वो बच्चियां कोई ऐसा रास्ता अपनाती है जिसके तनाजुर में शॉर्टकट तरीके से शादी कर लेती है। अब कौन रोकेगा? सिर्फ मौलाना को यह बात कह देने से आपका काम नहीं चलेगा कि हजरत हमारी बेटियां भाग के शादी कर रही हैं, कुछ ऐसा माहौल बनाइए कि बच्चियां शादी नहीं करेंगी शादियां। पहले आप ये कीजिए साहब, आप गांव में ऐसा माहौल पैदा कीजिए, शादी के मौके आ जाए, आपके बच्चों की शादी हो, 50 गाड़ियां बारात के लिए नाम पे आ जाती हैं, इधर से पटाखे छूटते हैं, उधर से नाच होती है, उधर से डीजे चलते हैं, उधर से डांस होते हैं। 50,000 रुपया पटाखे के नाम पे, 5 लाख रुपया गाड़ी के किराए के नाम पे, 5 लाख रुपया खाने के नाम पे हमने खर्च कर दिए, मगर ये तसव्वुर हमारे अंदर बेदार नहीं हो सका कि 50
50,000 रुपया हम गरीब की शादी में खर्च कर दें, किसी गरीब की शादी में हम डोनेट कर दें और ऐलान कर दें उस गरीब बच्ची के बाप को कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अरे गरीब है तो क्या हुआ, आप साहिब ईमान है, आपकी बेटी की शादी के लिए हम है ना, आपका समाज है ना, आपका पड़ोस है ना। जब आप अपने पड़ोस को यह तस्वीर देंगे, कोई गरीब की बेटी इस वजह से अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार नहीं बनाएगी कि वो गरीब घर में पैदा होकर मजबूर बन गई, बल्कि वो शौक से जिंदा रहेगी और अल्लाह से कहेगी, अल्लाह मुझे अपनी गुर्बत पर शिकायत नहीं, अपनी मुफलिसी पर शिकायत नहीं, अपनी इस बेकसी पर शिकायत नहीं, ये अल्लाह मैं बेकस हूं, मैं बेबस हूं, कुछ भी हूं, मगर ऐसे समाज में जिंदा हो जिस समाज के लोग बाशऊर हैं, जिस समाज को तूने पैसा दिया, जिस समाज को तूने दौलत दिया, मेरे खाने का हिसाब वो करेंगे, मेरी शादी के खर्चे वो संभालते हैं, मेरे बच्चों की तालीमी अखराजात वो संभालते हैं। आपसे सबसे बड़ा पैगाम आज के जलसे का यही है, ये असल पैगाम है। अगर आपने अमल किया तो अमीरी और गरीबी का फर्क मिट जाएगा। गांव के अमीर जिस हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे उसी के साए में रहकर एक उसका पड़ोसी गरीब भी जिंदा रह पाएगा। फिर किसी की बेटी न जाहिला रहेगी, न किसी का बेटा जाहिल रहेगा, न कोई साहब अनपढ़ रहेगा, फिर न कोई मुसलमान का बेटा चोर बन पाएगा। आसानी से मुसलमानों को ऊपर ये इल्जाम लगाए जाते कि लखनऊ स्टेशन पे मुसलमान का बेटा पॉकेट मारते पकड़ा गया, मुसलमान का बच्चा बाइक चुराते पकड़ा गया, मुसलमान का बेटा शराब पी के रोड पे घिसेटा गया, उसको मारा गया, वो चोरी करते पकड़ा गया। मैं जानता हूं ये सच है, बेशतर चोरों की तादाद हमारे बच्चों की होती, चोरों में हमारे बच्चे होते हैं, पॉकेटमारी हमारे बच्चे, नशेड़ी हमारे बच्चे, चोरी हमारे बच्चे, ठगी हमारे बच्चे। आखिर वो बच्चे चोर बने कैसे, वो बच्चे डकैती करने पर आमादा हुए कैसे? सिर्फ इस वजह से कि उनके लिए मुनासिब तालीम का बंदोबस्त नहीं हमने किया, उसके लिए तरबियती माहौल हमने नहीं कायम किए, जिसकी बुनियाद पर गरीब का एक बच्चा ज़हनी तौर पर मजबूत तो पहले से था, मगर गुर्बत की मार झेलते झेलते मैट्रिक कर 10 क्लास पढ़ने के बाद इंटर नहीं कर सका, इंटर पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन नहीं कर सका, ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर नहीं बन सका। अब वो बच्चा गरीब का है, गुर्बत की जिंदगी से तंग आकर अपनी तालीम को ड्रॉप करता है, चला जाता पॉकेटमारी करने, चला जाता है वो साहब दिल्ली मुंबई घूमने और वहीं चोरी चपारी और बेईमानी और आतंकी ये किसी के बेड़े में दाखिल हो जाता, वहीं से बदमाशी और शरारत वो सीख लेता है। इसलिए आपको करना क्या है, एक तंजीम गांव में बनानी है। मैंने अभी से 1 हफ्ता तकरीबन पहले एक तंजीम बनाने का पैगाम दिया था, यहां भी वो पैगाम देने की कोशिश करता हूं। तकरीबन जलसों से एक तंजीम बनती है, यहां मुमकिन है आपकी तंजीम होगी। पहले से कोई तंजीम कमेटी है, यहाँ पे कमेटी है नहीं है? कमेटी है? अरे साहब, जलसा करने के लिए कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? जलसा तो कोई एक आदमी भी कर सकता है। हम लोग के 30 जलसे अगर होते हैं तो 20 जलसे आजकल इस ढंग के होते हैं कि कोई एक सेट फोन उठाया, हजरत ये पैसे भेजा, आप आ जाइए, एक आदमी काफी है। जलसा करने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। कमेटी बनाइए बुनियादी काम करने के लिए, कमेटी बनाइए दीन की खिदमत के लिए, कमेटी बनाइए तबलीग करने के लिए। ये जलसा, ये जुलूस, ये इश्तिहार, ये नजराना, ये खाना और ये उर्स मनाने के लिए कमेटी अगर आपने बनाया है तो हमने समझा, हम ये फैसला कर सकते हैं कि इस कमेटी से कोई फायदा आपकी सोसाइटी को नहीं, आपके समाज को नहीं। अगर कमेटी बनाना है तो एक ऐसी कमेटी आप बनाएं जिसको जलसों से कोई मतलब नहीं, बुनियादी काम से मतलब हो। आप उस कमेटी में क्या करें साहब, 100 लड़के, एक समाज के 100 बच्चे 100 रुपया महीना अगर जमा करेंगे, आसानी से 10,000 रुपया महीना एक गांव का एक लड़का खड़ा होगा, 100 लड़के को तैयार करेगा, एक गांव से 10,000 रुपया महीना आपकी तंजीम में जमा होगा। 10,000 रुपया महीना जमा होंगे, एक साल में 1,20,000 आ जाएगा। 100 रुपया महीना आसानी से आज के लौंडे लड़के दे सकते हैं। लौंडे मैं इसलिए कह रहा हूं, बदमाशी और शरारत को देखते हुए 350 रुपया रिचार्ज करने के नाम पर किसी और के अकाउंट में वो डाल देता है। 100 रुपया वो आपके समाज में नहीं डाल सकता है, आसानी से दे सकता साहब। मोबाइल कोई और चलाए, सिम किसी और के नाम पे, मोबाइल किसी और के नाम पे, सिर्फ बात करने के लिए कान को अपने कान को खुश करने के लिए वो 350 रुपया लाजमी तौर पर हमारे लड़कों ने रिचार्ज करना जरूरी समझा। और वो बिल इस्तेमाल रिचार्ज हो रहे हैं हर महीने की 28 तारीख को, चूंकि रिचार्ज कंपनी में 30 दिन के महीने नहीं होते, 28 दिन के महीने होते हैं। अब 24 दिन के महीने होने लगे हैं। वो 24 दिन पे 350 रुपया बच्चे दे देते हैं। वही बच्चे 100 रुपया महीना आसानी से दे सकते हैं, मगर उनसे लेने वाला होना चाहिए, उनसे मांगने वाला होना चाहिए, उनकी ताकत को बरूए कार लाने के लिए कोई नज्म, कोई नस्क बनना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा
आपकी तंजीम होगी, 100 रुपया महीना आप देंगे, 10,000 रुपया 10,000 रुपया एक महीने में, और उसके बाद 1 साल में 1,20,000, 2 साल में 2,40,000 आ जाएगा। उसमें से एक पैसा भी जलसे के नाम पे खर्च नहीं करना है। जैसे 2,40,000 आ गया, आप अल्लामा नसीम के पास जाइए, अपने इमाम साहब के पास जाइए, किसी मौलवी साहब के पास जाइए, मस्जिद के इमाम साहब से कहिए, हजरत ये 2,40,000 मैंने जमा कर लिए, हजरत हमको बुनियादी काम करना है। काम क्या करना है? आपके गांव में, आपके समाज में आपको ये नोटिस करना है किनके बच्चे पढ़ने के काबिल हो गए, उनके गार्जियन उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वजह अगर पैसा हो तो अब उन बच्चों के गार्जियन के पास जाइए, उनसे कहिए कि जनाबे वाला काहे टेंशन लेते हैं, आपका बेटा अगर 10th क्लास में 60% नंबर लाया है, उसके बाद उसको इंटर करना है, उसकी तालीम ड्रॉप नहीं होगी, वो आगे पढ़ाई करता रहेगा, वो सवाल करेगा पैसे नहीं मेरे पास। आप जवाब दीजिए नहीं है तो क्या हुआ, हमारी तंजीम है ना, हमारी कमेटी है ना, ये नौजवान गांव के है ना। अगर 2,40,000 आपकी कमेटी में जमा रहेंगे, मस्जिद से ऐलान होगा हमारे गांव का कोई लड़का इंटर करना चाहेगा, हमारी तंजीम जिंदा है। आलिम बनना चाहेगा, हमारी तंजीम जिंदा है। मुफ्ती बनना चाहेगा, हमारी तंजीम जिंदा है। हाफिज बनना चाहेगा, हमारी तंजीम जिंदा है। मैं कसम खा के कह सकता हूं, 50 नहीं 50,000 बार अगर आपने किसी बुजुर्ग के नाम पर उर्स मनाकर, अपनी कमेटी बनाकर उर्स मनाया, उस उर्स से जो फायदा नहीं होगा, अगर आपके पैसे, आपकी तंजीम, आपकी मेहनत, आपके ताउन, आपके चंदे से अगर आपके गांव का एक बच्चा पढ़कर हाफिज कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया, समाज का डॉक्टर बन गया, समाज का इंजीनियर बन गया, एक अच्छा ऑफिसर बन गया, 50,000 उससे भी वो फायदा नहीं होगा जो फायदा एक शख्स को आलिम दीन बनाने से होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत उम्दा इस्लाम, वाह आप वाह ये तस्वीर पैदा करें, जिंदाबाद। आप वो तंजीम बनाएंगे, फिर दूसरे बच्चे जो आज हमारे बच्चे जाहिल रहते हैं ना, हमारे बच्चे जो जाहिल रहते हैं, उनको प्रेशर पड़ेगा ना कि गांव के 100 लड़के हैं, उन 100 के पास डंडे होने चाहिए। वो 100 मुनज़्ज़म तरीके से गांव को सबको डांट के, डपट के, हड़का के, डरा के, धमका के, और क्या अगर शिद्दत के साथ ही हो तो शिद्दत के साथ ऐसा माहौल बनाएंगे कि गांव का कोई लड़का शराब नहीं पिए, गांव का कोई लड़का आवारगी ना करे, गांव में कोई जाहिल नहीं रह पाए। वो 100 लोगों की तंजीम होगी, मजाल है किसी की हिम्मत है कोई शराब पी के गांव में आ जाए। मौलवी की तकरीर, पीर की नसीहत से काम नहीं होने वाला है। नौजवानों, आपको आगे आना होगा, 100 लड़कों की ताकत होगी, गांव में ना कोई जाहिल रहेगा, ना कोई आवारा होगा, ना कोई बदमाश पैदा होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप 100 लड़के आ जाइए, अरे 100 नहीं 10 पहले तैयार हो जाइए। 10 लड़के अगर एक साथ निकल गए, कह रहे किसके घर पे शादी हो रही है, डीजे बज रहे हैं, चल लाठी उठा। मौलाना साहब को बताने की जरूरत नहीं है कि हजरत फतवे दीजिए, फतवे दिए जा चुके हैं, समझाए जा चुके हैं, बातें हो चुकी हैं, सब मामले तय हो चुके हैं। अब जरूरत पड़ गई है डंडे उठाने की। हुजूर ने फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। Anyone who sees any types of disease in your society, he must change that evil by the power of his hand। सरकार ने साफ बता दिया कि तेरे समाज का कोई भी इंसान कहीं भी खिलाफ शरअ काम करता हुआ किसी को देखे तो उसकी पहली जिम्मेदारी बहैसियत मुसलमान यह है कि उस बुराई से निपटने के लिए वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। मतलब लाठी उठाना पड़े तो उठाया जाए, डंडे चलाने पड़े तो चलाया जाए, कोई मना करने नहीं आएगा, कोई केस नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होंगे। डंडे उठाइए, चाहे वो डीजे वाला डीजे लेके भाग जाएगा, शादी कैंसिल हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जम के अगर 1-2 लोगों की शादी में जम के हंगामा हो गया, जम के पिटाई हो गई, जम के खुराफात मचाने वालों को डंडे से अगर धुलाई हो गई, फिर गांव की वो गरीब बच्चियां जो आज 25-30 साल की उम्र जी रही है, वो उनकी अगर शादी नहीं हो रही है तो वो भी शौक से जिंदा रहेंगी, और ये तस्वुर करके कि अब शादी में खर्चे ही नहीं है, क्योंकि अब शादी में खुराफात ही नहीं होने। क्या बात है, वाह वाह। समझ गए? करेंगे आप? कितने लोग करने को तैयार है? हाथ उठाइए। कितने लोग? आप हाथ गिनिए। हजरत अल्लामा साहब हाथ देखिए, जिन लोगों के हाथ नीचे है देखिए, उनकी नीयत साफ नहीं है, उन्हीं लोगों को पिटाई लगनी है बस। माशाल्लाह, शुक्रिया, बैठिए, रखिए हाथ, अच्छी बात है। इतने लोग, आप जितने लोग हाथ उठाएं, आपको ये इरादा बनाना होगा, इरादा नहीं कसम खाना होगा,
बिल्कुल मुस्तहकम इरादा बनाना होगा कि अब हमारी हमारी बच्ची की शादी होगी, शादी में आने वाली बारात में अगर डीजे आ जाए तो डीजे लाने वाले की पिटाई हम करेंगे, डीजे लाने वाले को भगाएंगे हम, या आप धमका के भेज दीजिए, एक बार भेज दीजिए साहब, डीजे से आपका मुआशरा पाक हो जाएगा। हम मुसलमान हैं, हमारा समाज इस्लामिक समाज है। हम इजे डीजे से समाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये डीजे गैरों की चीज है, ये नाचना गैरों की रिवायत है, ये डांस करना गैरों की बात है। हम मुसलमान हैं, सादगी से हमारी शादी होगी, हमारे बच्चों की शादी होगी, और जो शादी सादगी से होती है उसी शादी में बरकतें भी होती है। उसी शादी के बाद जो औलाद पैदा होती है, वही औलाद दुनिया में एक खादिम की हैसियत से वो औलाद जिंदा रहती है। वरना बेटा लखेड़ा होता है, बेटा बदमाश होता है। हम मौलाना का दामन पकड़ के बोलते हैं, हजरत शादी किया, बचवा मेरा बदमाश निकल गया। अरे निकला नहीं, निकाला गया है, पैदा नहीं हुआ है, पैदा किया गया है। ऐसा माहौल बनाया गया है। बच्चों की बुनियाद शादी से है, और शादी में ही हमने खुराफात को जन्म दे दिया। अब जिस चीज की बुनियाद पे ही खुराफात हो, खिलाफे सुन्नत काम हो, वो आप समझ लीजिए कि उसमें नहुसत आएगी, वहां बरकत नहीं आ सकती। और जब बरकत नहीं आएगी तो क्या नहुसत आएगी, और उसी नहुसत का तकाजा ये होगा कि उसका असर आपके बच्चों में जाएगा। इसलिए शादियों को डीजे से पाक करके अपने समाज में एक ऐसा पैगाम दे दें कि आपके समाज में हर तरह से मुसलमान घर से निकले, समझ में आ जाए मुसलमान है। शादी की तकरीब हो, समझ ले मुसलमान की शादी की तकरीब है। कहीं भी मुसलमान निकल जाए, 10 में हो, 10,000 में हो, 10 लाख में हो, मुसलमान सिर्फ सामने खड़ा हो जाए, दुनिया महसूस कर ले ये मुसलमान है। कर लेंगे ना आप लोग? बहुत जगह जलसों में इस तरह के पैगाम देने के बाद हम लोगों को वापस जाने की फिक्र लगी रहती है। इसलिए कि साहब कि हम लोग कैसे वापस जाएंगे, फिर ये लड़के बोलेंगे कि हजरत आपने कैसे खतीब को बुलाया, माहौल ख़राब कर दिया। हमारे यहाँ का एक अच्छा शौक था, दिल में जज्बा था कि शादी होगी, धूमधाम से मनाएंगे। अरे आप उसको धूमधाम कहते हैं? ला हौल वला कुव्वत। आपने डीजे को धूमधाम कहा, आपने पटाखे को धूमधाम कहा, आपने वो बांसुरी और वो क्या क्या बजाने वाले लाते हैं, हम लोग को तो नाम भी नहीं पता उन लोगों का। वो सब आते हैं और डांस करने के लिए, नाच करने के लिए, और एक शौक पैदा हो गया कि जब तक शादी में डांस नहीं हो तो कोई शादी है ये? अरे मैं कहता हूं वो कोई शादी है जहां डांस हो गई हो? वो कोई शादी है जहां पे नाच होती हो? वो कोई शादी है जहां डीजे चलते हो? वो कोई शादी है जहां पे खुराफात होते हो? शादी तो वो शादी है जहां चुपचाप सिर्फ इमाम साहब को बोले 5-10 लोग आए, कोई खाने बारात कुछ नहीं तस्वुर इस्लाम में, कुछ तस्वुर ऐसा है ही नहीं कि 50,000 का मजमा होगा और 50 गाड़ी होगी और उसके बाद बाराती जाएंगे, फिर पुलाव बिरयानी और वो वगैरह वगैरह खाएंगे, और धमकी देके खाते हैं ये लड़के लोग हमारे। और एक जरा भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते, और कोई भी तकलीफ हो जाए तो 10 गाली देके दरवाजे पे आते। अरे क्या इंतजाम किया आपने? अरे बिगाड़ी हो क्या यार? अरे ढाबे में खा लेना यार। शराफत आपकी होती, इंसानियत आपके अंदर होती, अगर खाने घट गए थे तो आप चुपके से वहां से निकल जाते और कहते तक नहीं कि खाना घट गया है। उस गरीब का आपने कभी उसकी हालत आपने कभी महसूस किया? जिस बाप ने बड़ी मुश्किल से बाइक का इंतजाम किया, जिस बाप ने बड़ी मुश्किल से पलंग का इंतजाम किया, फर्नीचर का इंतजाम किया, फ्रिज का इंतजाम किया, कूलर का इंतजाम किया, ऊपर से आपको मटन चाहिए, मटन बिरयानी चाहिए, आपको ऊपर से सलाद चाहिए, ऊपर से साहब वो कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ला हौल वला कुव्वत। क्या आप मुसलमान हैं और बोलते हैं बरकत नहीं हमारे घर में? अरे कैसे बरकत होगी? आपने बरकत की हुसूल याबी के जितने रास्ते थे, हर रास्ते पर हरामखोरी करके आपने पहले डाल दिए हैं, जिसकी बुनियाद पर सारी नहुसतें आपके समाज में आ गई है। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर ये सबसे बड़ा पैगाम आपके लिए इस समाज से यही है कि आप अपने समाज को सुधारने के लिए खुद आमादा हो जाए। आप उलमा से ये तवक्को ना करें, हमारी जबान बंद रहती है। आप मौलवी साहब से ये तवक्को ना करें, क्योंकि हम लोगों को मुलाजमत की फिक्र रहती है। हम लोग ज्यादा अगर चपड़ चपड़ करेंगे तो एक हफ्ते में निकाल दिए जाएंगे। ये सब क्या इमाम साहब लोग ऐसा नहीं कि उनको ताकत नहीं बोलने की। इमाम साहब को अल्लाह ने उतनी ताकत दे रखी है कि अगर एक दिन पूरी मस्जिद और पूरे गांव को इनके हवाले कर दें आप, तो सुबह से कोई शराबी नहीं मिलेगा गांव में। मगर ये लोग, इनको मुलाजमत की फिक्र रहती है कि इस जुमा को अगर तकरीर हार्ड कर दें तो अगले जुमा हम किसी और मस्जिद में पढ़ाएंगे, उससे पहले ही निकाल दिए जाएंगे। सदर साहब निकाल देंगे, सेक्रेटरी साहब बोले हजरत आपने माहौल खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि अक्सर उलमा जो है गरीब के बच्चे हैं, आलिम जो है गरीबों के बच्चे हैं। अमीरों को फुर्सत कहाँ पढ़ाने की?
एक तो पढ़ाया नहीं, अमीरों ने अपने बच्चों को जाहिल छोड़ दिया, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया, उनके बच्चे जाहिल रह गए। हमारे गरीबों ने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया। अब ये गुर्बत चूंकि एक बहुत बड़ी लानत होती है किसी के लिए भी। अब गरीब आदमी सब कुछ चाह कर भी बहैसियत आलिम वो अपनी जबान को नहीं खोल सकते, इसलिए अब आपको तैयारी करनी होगी। इस्लाम के आप मानने वाले हैं और बहैसियत मुस्लिम हर मुसलमान की जिम्मेदारी है वो अपने गांव की सुधार के लिए, गांव की इस्लाह के लिए सब लोग आमादा हो जाए, सब लोग तैयारी करें। वो 100 बच्चों की जो तंजीम होगी उससे दूसरा फायदा क्या होगा, आज आपके गांव में किसी को मजबूरी आती है, ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है, सूद पे पैसे लेने पड़ते हैं। किसी की बेटी बीमार पड़ जाए, रात के 12 बजे हॉस्पिटल में उसका बाप डाल के लखनऊ से वापस गांव आता है, इससे फूफा से, चचा से, भाई से, समाज से 50 दरवाजे पर घूम गया, कहीं से ताउन की कोई उम्मीद तक नहीं लगी, सबने धुतकार दिया। एक शख्स दरवाजा खोलता है, वो कहता कि मेरे पास 5 लाख मिलेंगे मगर 5% लूंगा। अब वो आसानी से वो आदमी हाँ बोलकर उससे 5 लाख लिया, क्योंकि उसकी बेटी वहां बीमार पड़ी है, हॉस्पिटल में है, अब उसकी बेटी को उसको इलाज कराना है। मेरे तरफ मौलवी उनको देखकर वो कह दे कि जनाब ये आपने परसेंटेज पे पैसा लिया है, आपने ब्याज पे पैसा लिया, वो हाथ झिड़कते हुए कहेगा मौलाना ये अपना मसला अपने पास रखिए, मैं ले ही लिया तो क्या किया। हम कहेंगे वो हराम है, ब्याज लेना हराम है, सूद लेना देना हराम है। बोलेगा जनाबे वाला अपना मसला अपनी पॉकेट में रखिए, मैं तौबा कर लूंगा, रब को राजी करूंगा, मगर मैं अगर यहां ताखीर करूं तो मेरी बेटी मरेगी, मेरा बेटा मरेगा, मेरी बीवी मरेगी। हजरत मैं नहीं रुक सकता, मैं तो भाई से मांगा था, भाई नहीं दिया, समाज से मांगा था, समाज नहीं दिया, कालू से मांगा, कालू नहीं दिए, कोई जब नहीं दिया तब मुझे ब्याज पर लेना पड़ा है। अब मैं कहता हूं अगर आपकी तंजीम जिंदा रहेगी, 100 लोगों की ताकत जिंदा रहेगी, आपकी कमेटी जिंदा रहेगी, कमेटी में 2-4-10 लाख रुपया रहेंगे, आपका ऐलान रहेगा रात के 12 बजे किसी को दवाई के नाम पर, किसी को तालीम के नाम पर, किसी को इलाज के नाम पर रात के 12 बजे भी 50,000 की जरूरत पड़ेगी, वो आंख बंद करके कमेटी के सदर के दरवाजे खटखटाए, आंख बंद करके सदर साहब उसको सिक्योरिटी साहब 50,000 कर्ज हसना के तौर पे उनको देंगे। अब वो शख्स 50,000 लेकर अपनी बेटी का इलाज भी करा देंगे और हरामखोरी से भी बच जाएंगे। तब सूदखोरी और सूद का लेन देन और कारोबार बंद होगा। सिर्फ मसला बताने से नहीं बंद होगा, उसको जरूरत थी वो ले लिया, क्या करता बेचारा, मौत की जिंदगी और मौत के हालात से जूझ रहे थे उनके बच्चे, अब तो वो तो लेता ही। अगर आपकी तंजीम जिंदा रहती उसको पैसे देते। आज कितने लड़के यहाँ पे, मैं शक्ल देख के अभी उठा के बोल सकता हूं कि कौन कौन बेरोजगार यहाँ बैठा हुआ है। अब बोलेगा हजरत की आपने बेरोजगारों को कैसे पहचान लिया। बेरोजगारों की सबसे अच्छी चीज पहचानने की क्या है, उसके बाल बड़े अच्छे होते हैं, उसके कपड़े बहुत अच्छे ढंग के रहते हैं, उनकी गाड़ी जो होती है वो अपाची या पल्सर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे अपाची वाले बेरोजगार हैं, मतलब उनकी अपनी नहीं होती है जो लेके चलता है, किसी से मांग के चलता है, हाई फाई बनकर रहता है, मगर वो बेरोजगार है। गांव के बहुत सारे लड़के बेरोजगार हैं, इनको रोजगार से जोड़ना भी समाज की तरक्की के लिए जरूरी है। उनको रोजगार कौन देगा, वो बेरोजगार इसलिए है कि उनके पास पैसे नहीं है कि रोजगार करे। अगर आपकी तंजीम होगी 50,000 रुपया से आप उनको रोजगार दे सकते हैं। उनको कहेंगे बाबू ये 50,000 रुपया ले, ये ठेला ले, ये चौक पे जा, वहां ठेला लगा, सब्जी बेच, पान बेच, पकौड़ी बेच, क्योंकि पकौड़ी भी रोजगार है। हमारे साहब ने कह दिया आज से 4 साल पहले कहा है कि पकौड़ी बनाने वाले भी तो रोजगार कर रहे हैं, यकीनन रोजगार है। ये कुछ भी करे आपका बच्चा, अगर आपकी तंजीम जिंदा होगी तो गांव के किसी एक बच्चे को बेरोजगारी से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। जो आज बेरोजगार है वही कल घातक होंगे समाज के, वही कल समाज को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अगर आपकी तंजीम जिंदा रहेगी तो 10 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। आप हुकूमत से रोजगार मत मांगिए, आप दूसरों से रोजगार मत मांगिए कि इसने बर्बाद किया, उसने तबाह किया, उसने बर्बाद कर दिया, उसने बर्बाद किया। कोई आपको बर्बाद नहीं किया, आप अपने समाज को आबाद करने के लिए खुद आगे बढ़ जाइए।
50 रोजगार आ जाएंगे, 50 ऑफिसर बन जाएंगे, 50 डॉक्टर बन जाएंगे, 50 आलिम बन जाएंगे, हर साल तरक्की होगी, क्योंकि अल्लाह ने हर तरह की दौलत से आपको सरफराज फरमाया है। कोई कमी मुसलमानों में आज नहीं है, हर तरह की सहूलियात आपको फराहम कर दी गई। आपके पास अच्छी खासी तादाद है, अच्छे खासे पैसे हैं, आपके पास जमीन है, आपके पास जायदाद है, आपके पास सारी चीजें मौजूद है। सिर्फ अपनी ताकत को काम पे लाने का तरीका अगर आपको मालूम हो जाए तो गांव के हर बच्चे को कुछ न कुछ रोजगार, कुछ न कुछ तालीम जब सबको मिलेगा, फिर कोई बदमाश, कोई शरीर बच्चा हमारे समाज से सामने नहीं आएगा। बच्चे कब अय्याश बनते हैं? उनको पैसों की जरूरत है। किसी को 100 रुपया की जरूरत है, अब 100 रुपया वक्त पे नहीं मिलेगा, किसी से कर्जा मांगेगा। आज उनसे लिया, कल उनसे लिया, 10 लोगों से लिया, 1000 हो गए। अब 1000 चुकाने के लिए उनको कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा? किसी की साइकिल चुराएगा, किसी का मोबाइल चुराएगा, किसी की जूती चुरा लेगा, कहीं डकैती करेगा, कहीं झूठ बोलेगा, किसी की दुकान लूट लेगा। अब चूंकि कर्जदार परेशान कर रहा है, तो ऐसे हालात पैदा ही क्यों होने दें हम समाज में? हम खुद कोऑपरेटिव माहौल बना दें अपने समाज में, खुद ऐसा माहौल बनाए कि हमारे समाज में हमसे दूसरे लोग रोजगार पालें। तो इंशाल्लाह ये आप करेंगे, करेंगे ना? ये 3-4 पैगामात मोटा मोटी मैंने दे दिए। अब मेरी तकरीर आगे आप समाप्त करें कि मैं जो पैगाम लेकर आया हूं, जो खास तौर पर मैं अक्सर जलसों में कहता हूं, वो अब मैं बताने की कोशिश करता हूं। आज की तारीख में तालीम की शदीद जरूरत है मुसलमानों को। तालीम पर कोई काम नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, हम उस खानका के मुरीद हैं, हम उस खानका के मुरीद हैं। अरे साहब, किसी खानका के मुरीद हैं आप, लेकिन जाहिल हैं। आप रज़वी हैं, जाहिल हैं। आप अशरफी हैं, जाहिल हैं। आप नक्शबंदी हैं, अनपढ़ हैं। आप कोई खानका की बात कर रहे हैं। हमारी खानकाहियत की शान हमें तब बचा लेगी, या उसकी शान में तब दुबालगी आएगी, जब हम रज़वी होने के साथ साथ पढ़ा लिखा रज़वी हो, अशरफी होने के साथ साथ ऑफिसर अशरफी हो, हम नक्शबंदी होने के साथ साथ डॉक्टर नक्शबंदी हो, नक्शबंदी डॉक्टर बन जाए, तब हम कामयाब हैं। और ये मुसलमान समाज में आज दूर दूर तक नहीं है। ये पूरे समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे कह सकते हैं कि हजरत, हमारा बेटा 2024 में उत्तर प्रदेश के 10th क्लास के रिजल्ट जब आए थे, तो हमारा एक बेटा जो है टॉप 10 में आया था। कोई बता सकता है मुझे? इस पूरे गांव में कोई बता सकता है? 100 लोगों में कोई एक बच्चा, 1000 बच्चों में कोई एक बच्चा, किसी का नहीं। अब बताइए, सिर्फ गाली देने से काम चलेगा? सिर्फ ये बोलेंगे कि फलाने साहब कुर्सी पर बैठ गए इसलिए हमें परेशानी हो रही है? अरे उस बेचारे को तो खुद अपनी परेशानी से, उसे खुद परेशानी हो रही है, वो आपको क्या करेंगे? आप तो खुद फंसे हुए हैं। उनको तो बहुत सारा काम है साहब, उनको बहुत सारे लवाजिमात हैं जो बोलना मुनासिब नहीं है, मगर आप समझ रहे हैं, उनको बहुत सारा काम है। उनको पार्टियां खरीदना है, विधायक खरीदना रहता है, उनको बदलना रहता है, इस पार्टी में जाना रहता है, वहां भाषण देने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है। मगर आपको क्या है? आपने उनको सिर्फ गालियां दिया है, आपने सिर्फ उनको बदनाम किया है, आपने सिर्फ उनको उंगलियां दिखाई है। मैं कसम खा के कह सकता हूं, अगर आप तब्दीली चाहते हैं, तो ऐसे हालात और माहौल में अगर आपने उनके मुकाबले में अपने बच्चों को पढ़ा दिया, आने वाला 10 साल आपके बाद हमेशा के लिए वक्त आपका होगा। 10 साल के बाद हालात बदलेंगे, ये 10 साल के बाद माहौल बदलेगा, जब मुसलमानों के समाज में हर बच्चा तालीम याफ्ता होगा। आप जिनको आप अपना दुश्मन और मुखालिफ समझते हैं, आपको मालूम है उनके हर गांव में 2 ऑफिसर मिल जाएंगे, हर दूसरे गांव में कोई डॉक्टर मिलेंगे, हर गांव में कोई साहब प्रोफेसर मिलेंगे, हर गांव में 2-4-10 मास्टर मिलेंगे, हर गांव में पढ़े लिखे, हर घर में पढ़े लिखे, हर फर्द पढ़े लिखे मिलेंगे। मगर हमारे यहां क्या है? 100 में 95% बच्चे हमारे मजदूर हो गए। सऊदीया, दोहा, कतर, ओमान, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हर शहर को हमने मजदूरों से भर दिया है। जालिम है ऐसे बाप और गार्जियन जो अपने बच्चों को वक्त से पहले तालीम ड्रॉप करवा के उनको कमाने के लिए दिल्ली पंजाब भेजता है। उससे बड़ा जालिम उसके समाज का कोई उसके बच्चे के लिए नहीं हो सकता है, जो अपने बच्चों की तालीम को छुड़वाता है। कायदे से बच्चों को पढ़ाओ। एटा खड़ा हो, खड़ा खड़ा हो, तू खड़ा हो, तुम खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ। अभी देखिएगा, क्या नाम है तेरा? हाँ, शोएब। पढ़ता है तू? हाँ, ईमानदारी से बता, किस क्लास में? 5 में। क्या बनना चाहता है? बताइए, अब तक सोचा तक नहीं है, फिर बनेगा कब? ऐसे पढ़ा होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट में पढ़ता है? प्राइवेट में पढ़ा, फिर भी पता नहीं उनको क्या बनना चाहिए।
तो ज़हन कौन देगा, माहौल कौन बनाएगा? बैठो बेटा। और ऐसे एक दो बच्चे नहीं, हजारों बच्चे हैं जो जिसका कोई इमोशन नहीं, जिसका कोई एम्बिशन नहीं, जिसका कोई इरादा नहीं, जिसका कोई विकल्प नहीं, कुछ करने का इरादा तक नहीं है हमारा। क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारा कोई एम ही नहीं, कोई गोल ही नहीं है, हमारी जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है। और जिनको आप गालियां देते हैं उनके बच्चों को आप पूछे तो वो सिर्फ यही कहेगा, हम इसलिए जिंदा है कि हमको अपने मजहब को इस धरती में फैला देना है। क्या उसने ये नारा दिया है कि हमें अपने वतन को फलाने से पाक कर देना है, फलाने को भगा देना है, हमको ये कर देना है, हमको वो कर देना है। तरह तरह की बातें उनके छोटे छोटे बच्चों के जहन में है। कुछ तो विकल्प है, कुछ तो ऑप्शन लेके वो चल रहा है। मगर हमारे यहाँ क्या है, हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता, क्योंकि जानते हैं कि उनके समाज में हमारी वही हालत होगी जो हमारे दूसरे बच्चों की है। जैसे दूसरे बच्चे जाके मजदूरी करते, हम भी 10 साल के बाद जाके कहीं मजदूरी करेंगे। अल्लाह के वास्ते मजदूरी अगर आप कर रहे हैं, आपको आपकी मजदूरी मुबारक हो। मगर अगर एक मजदूर अगर ये सोचता है कि हम मजदूर हैं, हमारा बेटा आलिम नहीं बन सकता, हम मजदूर है हमारा बेटा मुफ्ती नहीं बन सकता, हम मजदूर है हमारा बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, हम मजदूर हमारा बेटा नहीं पढ़ सकता, तो वो सबसे बड़ा जालिम है, वो जो गलत सोचता है। अरे आप पढ़ाइए कायदे से अपने बच्चों को, आपका बेटा भी पढ़ के अपने समाज की खिदमत करेगा, आपका बेटा भी दुनिया की तमाम जरूरतों की तकमील करेगा। जब तक आपके बेटे वकील नहीं बनेंगे, आपके हक में वकालत कौन करेगा? कोई एक वकील आप अपने गांव में बता दीजिए जो आपके बच्चे हों। परसेंटेज की बातें करते हैं, 20% हम हैं। 20% का मतलब समझते हैं क्या मतलब होता है 20% का? 20% का मतलब होता है कि हर जगह 20 में 100 में 20 हम हैं, तब 20% का मतलब होता है। जैसे 100 ऑफिसर हो तो 20 हमारे होना चाहिए, 100 डॉक्टर हो तो 20 हमारे होना चाहिए, 100 इंजीनियर हो तो 20 हमारे होना चाहिए, 100 मास्टर हो तो 20 हमारे होना चाहिए, 100 अधिकारी हो तो 20 हमारे होना चाहिए, 100 लीडर्स हो तो 20 हमारे होना चाहिए। मगर यहां हैं कितने? हम हैं 20% और तालीमी मैदान है हम 1%। और कैसे तरक्की मिलेगी, कैसे तरक्की मिलेगी? इसलिए अल्लाह के वास्ते आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, खूब मेहनत कीजिए। माओ बहनों से गुजारिश है कि आप भी, अगर आपके शौहर बाहर में कमा रहे हैं तो उनके पैसे और उनकी मेहनत का तकाजा यह है कि आप उनके पैसों का इस्तेमाल उनके नौनिहालों की तालीम में आप खर्च करें। छोड़िए ये इरीम क्रीम, ये सब दुकान में ये नुमाइश की चीजें खरीदना, ये सब कोई फजूलियाती चीजों को से आप बिल्कुल पाक हो जाइए। बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी हैं जिनकी जरूरत की चीजें जो मंथली होती है, उस पैसे से आराम से वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दिला सकती है। हम लोग भी मार्केट में घूमते हैं ना साहब, हमारी बेटियां भी, इनके शौक इतने बढ़ गए हैं, इनके शौहर, इनके भाई, इनके घर वाले बाहर कमा कर बेचारे परेशान हैं, जिनको रातों के जिनके सुकून खत्म हो चुके हैं। मगर ये लोग है कि इनका शौक ही आज तक खत्म नहीं हुआ है। हा? जो कपड़े दूसरे लोग नहीं खरीद पाते वो हमारी बहनें खरीदती है, जो नुमाइश की चीजें दूसरों की बेटियां नहीं ले पाती वो हमारी बेटियां ले आती है। घर में खाने का सामान नहीं है, घर में खाने को लाले पड़े हुए हैं, और चूड़ी हमारी बेटियों को 500 रुपए की चाहिए। ऐसी ऐसी क्रीम अगर आजकल आ गई हैं, उस क्रीम की खरीदारी जो होती है ना, सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चियां खरीदती हैं। अरे अल्लाह ने आपको इतना हसीन बनाया है, अल्लाह ने आपके हुस्न को छुपाने के लिए जो निकाब और पर्दे का जाब्ता दिया है, आपको पर्दे में रहना है, और आपकी तमाम जीनत, आपके तमाम आशाइश और आपकी तमाम खूबसूरती का असल हकदार आपके घर पे है ही नहीं, तो फिर क्रीम खरीदने का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं तो आपकी नीयत गलत है। इसलिए अगर आपके शौहर घर पे रहे तो खूब सज के संवर के उनके सामने रहें, कोई नहीं रोकने वाला, जितने जेवरात हैं सब पहन लें अपने शौहर को राजी करने के लिए। मगर यहाँ होता क्या है, शौहर बेचारा जब तक घर पे रहता है तो कभी जेवर नहीं निकलते बाहर, सारे जेवरात सूटकेस में बंद हैं। शौहर बेचारा जैसे घर से गया, और इस बेचारी को कहीं शादी में जाना हो, कहीं मार्केट जाना हो, कहीं फंक्शन में जाना हो, घर से बाहर जाना हो, तो अच्छे अच्छे कपड़े निकलते हैं, सजती हैं संवरती हैं। नहीं, इस्लाम ने जो जहन दिया है, सुनो ये आपके लिए पैगाम है। जब शौहर की आमद की खबर हो जाए कि मेरा शौहर शाम को घर कमा के आ रहा है, या 1 साल के बाद बाहर से घर आ रहा है, तो आप पर जरूरी है, लाजिम है कि आप उस दिन बतौर खास अपने आप को सजाने का एहतमाम कर लें, ताकि आपके शौहर की निगाह आप पर पड़े, किसी और पे नहीं पड़े। मगर यहाँ क्या है, दिन भर आप कमा के घर जाइए, जैसे घर पहुंचते हैं तो घर में चेहरा ऐसा लटका के बैठी रहती है
कि बहुत सारे लोग ये फैसला करते हैं कि मैं बाहर ही ठीक था, है ना? ये कर दिए वो कर दिए, मतलब तमाम तरह की शिकायतें, कभी इनकी शिकायत की फेरिस्त कम ही नहीं होती। अरे मेरी बहनों, कम से कम अपने शौहर को आने दो तो घर, कायदे से नाश्ता दो, पानी दो, खाना खिलाओ, फिर तेरी शिकायत बेचारा सुनने के लिए तो जिंदा है, ये है वो। पूरी जिंदगी उनको शिकायत सुननी है और उसको शिकायत के मुताबिक उनको काम करना है। कम से कम उस बेचारे को वहां पे रहने दो, आराम से आराम करने दो। दरवाजे पर आते ही बरस पड़ती है। और अगर कुछ लोग डर से नहीं भी बरसती है तो उनका चेहरे का जोग्राफिया इतना बदल जाता है कि शौहर बेचारा घबरा के उस घर में जल्दी से खाना खा के सो जाता है और सुबह फौरन भागता है। ऐसे घर में कभी बरकत नहीं आएगी। अगर आपका शौहर आपसे खुश नहीं है, शौहर अगर आपसे डरता हो, तो ये कोई जिंदगी है? क्या डरा कर रखना चाहते हैं अपने शौहर को आप? और आप अपनी बीवी को डरा कर रखेंगे, ये भी जिंदगी है? आप भी जब घर जाएं तो हुजूर ने फरमाया कि जब तुम घर जाओ तो कंघी कर लिया करो, बाल को सुलझा लिया करो। हदीस शरीफ है। हुजूर ने फरमाया कि जब तुम घर जाओ तो बाल को सुलझा लिया करो, मतलब संवर जाओ। तो हमको कहा गया मर्दों को कि तुम जब अपना घर जाओ ताकि तेरा चेहरा देखकर तेरी बीवी खुश हो जाए और ये कहे कि दुनिया में कोई लड़का मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, कोई मेरे नजदीक बादशाह नहीं, असल मेरा बादशाह कोई है, मेरा कोई हीरो है तो मेरा शौहर है। समझ गए? तो आप भी सज के जाए और बहनों से गुजारिश है कि आप भी सजे ना जाए तो सिर्फ अपने शौहर के लिए। ये इल्जामी बातें आ गई बतौर ऐसे तफहीम, तो मैंने बता दिया आपको। इंशाल्लाह इस पर भी हमारी बेटियां अमल करेंगी। मैं कह रहा था कि आप अपनी पूरी ताकत अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करें, क्योंकि बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी, जहां तक मैं समझ पाता हूं, 10-15 साल तक की तालीम की जिम्मेदारी वो खास तौर पे बहनों की होती है, माओं की होती है। माएं हमारी चाह लेंगी तब उनके बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते। अगर माँ अगर अनदेखी करेगी तो जाहिर सी बात है बाप 50,000 नहीं 50 लाख रुपया महीना खर्च ये कमा ले, अगर उसके घर की औरतें अगर पढ़ाना नहीं चाहेंगी तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए आप भी सुबह उठें, सुबह उठते अपने बच्चों को उठाएं, खुद नमाज पढ़ें, बच्चों को भी नमाज पढ़ाएं, बच्चों से नमाज पढ़वाएं, कुरान शरीफ भी उनसे पढ़ने कहें। आप भी कुरान पढ़ें, बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब स्कूल का टाइम हो जाए, बच्चों को स्कूल छोड़ने का इंतजाम करें, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करें, बच्चों को वक्त पे पैसे दें, मदरसे में पढ़ता है तो मदरसे में भेजें। ये सारे काम करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ही 10 बजे दिन में उठेंगी और ये तवक्को करेंगे मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनेगा, तो कभी नहीं हो सकता है। वैसे तो हम लोग उठते ही 10 बजे ना, देर रात तक जगना और बहुत लेट तक सोना कोई मुसलमानों से सीखे। जबकि मुसलमानों में ये फितने जो आए हैं ये लेटेस्ट 10-20 सालों में आए हैं। वरना हुजूर ने फरमाया कि तुम रात में जल्दी खा के नमाज पढ़ के सो जाओ और फजर के वक्त जल्दी से उठ जाओ। आज जो फौज की तैयारी करते हैं लोग, पुलिस की तैयारी करते हैं, रोड पे हम लोग फजर के टाइम पे जब जाते हैं तो बेतहाशा लोग दौड़ लगाते हैं, बच्चे दौड़ते हैं। सुनिएगा, आप नौकरी मांगते लोगों से, कोई जी ये जी वो जी कोई नौकरी देने के लिए आपको घर पे नहीं आएंगे। आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कितने बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे बताइए? ये क्या तैयारी करेगा फौज की 10 बजे सोने वाला? जो फौज की तैयारी करता है, जो पुलिस बनना चाहता है, वो सुबह 4 बजे उठता है और उनके बच्चे दौड़ते हैं, परेड लगाते हैं, कोशिशें करते हैं। और यहाँ बाप सोया है, माँ सोई है, भाई सोया है, दादा सोए हैं, सब लोग सोए हैं। फजर की नमाज खत्म हो गई, धूप निकल गई, नाश्ते का टाइम हो गया, उसके बाद सोकर उठते ही उनको चाय और बिस्किट चाहिए। अब ये बोलेगा हमको फौज में जाना है। इसलिए आपको जल्दी सोना है और लेट तक नहीं सोना है, तुरंत उठना है, वर्जिश करनी है, फौज की तैयारी करनी है, पुलिस की तैयारी करनी है, तालीमी माहौल को आगे बढ़ाना है। नौकरी पाने के लिए आप अपने आप को इस कदर कैपेबल बना दें कि दुनिया मजबूर हो जाए आपको नौकरी देने पर। अगर आपको लगता है कि आपका ये दुश्मन है ये लोग, मैं बताऊं 2017 में बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो दुनिया में कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। 2017 हिंदुस्तान की आजादी के 3 साल के बाद, बात समझ में नहीं आई? हिंदुस्तान की आजादी के 3 साल के बाद, 14 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 15, 16, 17, 3 साल के बाद यूपीएससी का एग्जाम हुआ। हम भी 14 ही बोलते हैं, कोई शरी गुनाह थोड़ी है। जो बोलने के 14 बोलने के 14 बोलेंगे, अभी बोलने के अभी बोलेंगे, हमको क्या दिक्कत है भाई? 14 बोलवाओ 14 बोलेंगे। तो 2014 में हिंदुस्तान आजाद हुआ,
14 की आजादी के बाद 3 साल के बाद उत्तर प्रदेश भी आजाद हो गया था। 17 में यूपीएससी का एग्जाम हुआ। उस एग्जाम में जब रिजल्ट की तैयारी की गई, उस रिजल्ट की फेरिस्त जब मैंने पढ़ा, उस फेरिस्त में एक नुमाया तौर पे एक नाम था जिसको मैं बताना चाह रहा हूं। 17 में हमारी जमात का एक आलिम मौलाना शाहिद रजा मिसबाही, हमारे दोस्त, आप लोग जानते हैं शाहिद रजा मिसबाही को? नाम सुने होंगे। ये बिहार के गया जिला के रहने वाले। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दुश्मन बैठा है आपके बच्चों को फेल करने के लिए, आपके बच्चों की ताकत को रोकने के लिए, आपके बच्चों की तरक्की को रोकने के लिए, तो इस नेहत से ये जुमला और ये फिक्र आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकती है। 2017 में जब एग्जाम की तैयारी के लिए किया और फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम में बैठा, 18 में जब रिजल्ट आया, उस रिजल्ट की जब फेरिस्त बनाई गई, उस फेरिस्त में जहां गीता का नाम, सीता का नाम, सोहन का नाम, मोहन का नाम, गणेश का नाम, रमेश का नाम था, उसी फेरिस्त में नुमाया तौर पर 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला आलिम, आलिम बाअमल शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। अब बताइए, अगर कोई आपका दुश्मन होता, शाहिद रजा मिसबाही आईएएस नहीं बन पाता, कम से कम शाहिद तो नहीं बन पाता, क्योंकि शाहिद की तस्वीर देख के भी नहीं तो सही, कम से कम इंटरव्यू में देख के ही तो लोग समझ लेते कि ये एक नंबर का मुल्ला है, उसको वही फेल कर देता। मगर अपने अंदर इतनी काबिलियत उस बंदे खुदा ने बनाई थी, कायम की थी, इसकी काबिलियत की बुनियाद पर लोग हार गए और वो आईएएस बन गया, आईएएस अधिकारी बना वो। तो आप भी आंख बंद करके अपने बच्चों को पढ़ाइए, ये मत सोच के कि वो फेल कर देगा, वो फेल कर देगा, वो हटा देगा, वो भगा देगा, वो नौकरी पाने नहीं देगा, वो तरक्की करने नहीं देगा, ये सिर्फ कमजोरी की अलामत है। आप पढ़ाइए तो सही, दुनिया की हर ताकत आपके सामने झुक जाएगी, तालीम और कलम और किताब के नॉलेज के आगे दुनिया में कोई ताकत काम नहीं आएगी। काम होगा ना? पढ़ाइएगा आप, अरे पढ़ाइएगा। और जो अब तक नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे? बुढ़ा हो गया, अब तक पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए क्या है? अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आप कुछ ऐसा माहौल बनाइए कि आपके आने वाली नस्लें कम से कम पढ़ लें। ये नहीं कि हम जाहिल हैं तो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अनपढ़ हैं तो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। ए बाबू, ए लड़का छोटू, कहां जा रहा है यार? बैठो यार, अभी तो बातें बहुत सारी बाकी है, कल हम थोड़ी मिलेंगे आपको। मुझे तकरीर करनी होती ना, मैं करामत बताता अभी, और ऐसी करामत बताता कि आप मस्त हो जाते कि ऐसा भी होता है क्या। मैं बता देता कोई वली के बारे में अभी आपको कि वो नमाज़े असर का वक्त हुआ, ट्रेन पे जा रहे थे, पूरी ट्रेन खराब हो गई, प्लेटफॉर्म पे हजरत उतरे, नमाज पढ़े, फिर बैठे, फिर उसके बाद ट्रेन चालू हो गई, नारे तकबीर, ये आप लोग बोलते। मगर मैं उसमें आपको उलझाना नहीं चाह रहा हूँ, बिल्कुल सलीके से, संजीदगी से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। क्या हजरत एकदम भाई, आप तो पूरी टीम के साथ आए हुए हैं, इसलिए वो करामत सुनने के लिए कोई दूसरे जलसा जाइएगा, आप मेरी बात सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट सुनिए। ये तो तालीम की बात हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात तरबियत के हवाले से जो कही जाती है, उसकी कमी आज की तारीख में बहुत ज्यादा है। तरबियत याफ्ता मुसलमानों के बच्चे बहुत कम आपको मिलेंगे। बदतमीजी, गालीबाज, बेढंगा, छोटे बड़ों की कोई तफरीक नहीं, ये बेशतर बच्चे मुसलमानों के है कि नहीं? बोलिए, कोई अदब है, कोई तरीका है, कोई मुसलमानों के बच्चों को जीने का सलीका है? कुछ नहीं हमारे समाज में। ये देखिए हमारे शायर साहब आ गए, गजाली साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली साहब क़िबला। आप देख रहे हैं शायर अहले सुन्नत की आमद हो चुकी है। आप इत्मीनान से हजरत की तकरीर सुने, बाद में शायर इस्लाम का कलाम सुना। अब तो भागे हैं ना, शायर साहब आ गए है कि नहीं? शायर को कम से कम देख के भी तो लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हम लोगों की तकरीरें समझ लीजिए कि शायरों के हवाले से सुनी जाती है। अगर जलसे में शायर हजरात नहीं रहे तो ये लड़के नहीं रहेंगे। कम से कम शायरों को बुलाया जाता है और उनके बहाने से लोग हम लोगों की तकरीरें सुन लेते हैं। इसीलिए तो जलसे कभी भी होते हैं तो खालिस तकरीरी जलसे नहीं होते हैं, खालिस मुशायरा हो जाता है और वो कामयाब भी रहता है। क्या हकीकत है? और वो कामयाब, वो सबसे ज़्यादा कामयाब समझा जाता है। मगर अगर खालिस तकरीरी प्रोग्राम रख दिया जाए तो ये नजर आएंगे लोग, गलत बात, कोई नजर नहीं आएगा।
कमेटी के सिवा कोई नहीं रहेगा, इसलिए शायर लोगों को रखा कीजिए जलसों में। उनको अब तो तरतीब बदल गई है कि कम से कम शायर को रख के बैठा के तकरीर लोग करवा देते हैं, और इसी तनाजुर में लोगों को जो पैगाम मिल जाते हैं। सही बात, ये शुक्रिया आप लोगों का। सही बात है, सही है, सही है। तो ये आ गए हैं, इंशाल्लाह इनकी नातखानी होगी। अब कीमती बात, आखिरी बात, फैसला कुन बात, तरबियत की जो कमी मैंने बताई आपको, आपको इस तरबियत के हवाले से जिंदा रहना है, जिंदा दिल होना है। आपको खुद ऐसा फैसला करना है कि आपके बच्चों को तरबियत दिलाने के लिए आप ही काफी हो, दूसरी जगह से तरबियत की भीख मांगने की आपको जरूरत नहीं पड़े। आप ऐसी जिंदगी गुजारें, ऐसी पाकीज़ा जिंदगी आपकी हो जाए कि आपको देखकर आपके बच्चे सबक सीख लें। आपको कह रहा हूं मेरी बहनों, आप भी एक ऐसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारें कि आपकी बेटी को किसी से अदब सीखने का और सिखाने की जरूरत नहीं पड़े। आपको देखकर आपकी बेटियां सीख ले कि उसको करना क्या है। क्या बात अगर आप खुद मोबाइल चलाओगी तो ये ताकत आप पे हासिल नहीं होगी कि आप अपनी बेटी को बना कर सको कि बेटी मोबाइल मुजिर है। अगर आप खुद, आपका खुद एक अकाउंट होगा फेसबुक पे, एक अकाउंट होगा, अभी मैंने देखा ये इंस्टाग्राम पे एक 80 साल की तकरीबन बुढ़िया इंस्टाग्राम पे, बोलिए तो मैं दिखा दूंगा जलसे के बाद, है ना। उस बुढ़िया को किसी ने रील बनाकर डाल दिया। उसने कहा, एक कोई गाना गा रही थी वो, उसने कहा कि दादी नमाज पढ़ ले, इबादत कर ले, वरना ये मत कहना कि मेरी पिटाई हो गई। दांत टूटे हैं, दिखाई नहीं दे रहा उसको, उसको वो रील्स बना रही है। अब जिस घर की औरतों के ये हालात होंगे, उस घर की बच्चियां लोफड़बाज नहीं होगी तो कौन होगी। फिर आप कहोगे, गिनती करोगे कि हजरत इतनी बच्चियां भागी, उतनी बच्चियां भागी। अरे भागी क्यों? वही मोबाइल ने भगवाया है, उसी मोबाइल ने रास्ते हमवार किए हैं। उस मोबाइल को आपने छीना क्यों नहीं? क्यों 9th में, 10th में, 11th में पढ़ने वाली बच्चियों को शादी से पहले आपने मोबाइल पकड़ाया है? क्यों नहीं आपने इसको तरबियत के सांचे में डालकर और तरबियत के सिलेबस में आपने इस मोबाइल की दुनिया से अपने बच्चों को रखकर अलग करके आपने क्यों नहीं इसको तरबियत दी है? ये भी तरबियत का एक खास हिस्सा है कि आपके बच्चे मोबाइल कम इस्तेमाल करें या तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। बच्चे चाहे लड़की की सूरत में हो या लड़के की सूरत में, दोनों के लिए मोबाइल मुझे है। यहाँ होता क्या है, बाप गया दिल्ली कमाने के लिए, 10,000 रुपया महीना कमाता नहीं है, अब 20,000 का मोबाइल बेटी को, 20,000 का मोबाइल बेटा को भेज दिया। अबे जालिम, तू कमा रहा है, तेरी कमाई में बरकत हो, मैं दुआ करता हूं, मगर तेरी कमाई का मतलब ये नहीं कि तेरी नाबालिग बच्चियां और ये नाबालिग बच्चे तो तेरे ये मोबाइल की दुनिया में अपने आप को खो दें। पहले गैरों की बेटियां रील बनाती थी, गैरों की बच्चियों के अकाउंट्स होते थे फेसबुक पे। अब हमारी बच्चियों के जितने हैं, पहले निकाब पहन के 2-4 गाने हिट हो गए, वायरल हो गए, तो निकाब की पट्टी खोल के, उसके बाद मुकम्मल निकाब खोल के, उसके बाद नहुसत पे उतर के, उसके बाद उरियानियत पे उतर के, हमने कौन सी ऐसी बदतमीजी नहीं जिसमें हमने दूसरों के मुकाबले में अपने आप को सबसे आगे करके अपनी पेशकश नहीं दिखाई है। अल्लाह अल्लाह। हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, आप टाइट हो जाओ। आप जिस दिन फैसला कर लोगे कि मेरी बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी, नहीं चलाएगी उस दिन से। आपके सामने बेटियां बात करती हैं, आपके सामने पूरी पूरी रात एक बेड पर मां सो रही है, उसी बेड पर बेटी सो रही है, वो एक पिलो है, एक तकिया है, एक बेडशीट है, एक कमरा है, उसी कमरे में मां है, उसी कमरे में बेटी है, और फिर मां बाद में बोलती है कि मुझे पता नहीं था बेटी के रिश्ते कहां थे। तेरी आंखें फोड़ दी गई क्या? तू अंधी हो गई थी? तेरी बेटी के पास मोबाइल था, तुझे खबर थी, मगर तूने इसे यह समझा कि वो लड़का कितना अच्छा है जिसने मेरी बेटी को मोबाइल गिफ्ट किया है। अरे तू अगर मां होने का हक अदा करती ना, पहली शाम को जिस दिन तूने देखा था कि मेरी बेटी छत पर चढ़ के किसी से बात कर रही है, उसका बाल पकड़ के कायदे से जूती निकाल के 5 जूती अगर उसके सर पे तू अगर पहली शाम को मारती, तो आज 18 साल की उम्र में तेरी बेटी घर छोड़कर गैरों के साथ नहीं भागती। पहले तूने अपनी बेटी को भागने पर आमादा किया है, और एक बच्ची के भागने की वजह से पूरे मुस्लिम माशरे का सर झुक जाता है शर्म से। बोलने की ताकत हम लोगों में नहीं होती, सिर्फ अखबारात और फेसबुक के जरिए हम लोगों को यह खबर दे दी जाती, इंफॉर्मेशन दी जाती है, बस आप फलाने जगह की लड़की भाग गई। हम क्या कर सकते हैं? हम तो बोल सकते हैं ना, हम आपकी बेटी को पीट नहीं सकते हैं, आप पीट सकते हैं, आप मार सकते हैं, आप मारिए, मार के सुधारिए। तरबियत में पिटाई भी है, मोहब्बत की जगह नहीं है। ये नहीं कि प्यार से कि बेटी कहां बात कर रही थी, नहीं करनी चाहिए बात, ये लुचुर पुचुर वाली बात नहीं।
जैसे गलती देखे तुरंत सजा दे, और पहली गलती पर तो जोरदार तरीके से सजा दे। क्या सर? पहली गलती पर कोई माफी नहीं, पूरी कंप्लीटली आपको हक है कि आप उसको सजा दें। नबी ने फरमाया ना कि भाई मन रा मिनकुम वाली हदीस जो मैंने पढ़ा था, अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करना, मतलब लाठी डंडा उठा के बेटी को मारे। जिस दिन आपने यह शौर पैदा कर लिया बेटी को पीटने का, याद रखिए फिर आपके शौहर और आपके समाज इस शौक से जिंदा रहेंगे कि फिर एक घर की बेटी बदतमीजी नहीं करेगी, एक घर की बेटी बदतमीजी नहीं करेगी। और शर्म की बात तो ये साहब, हद हो गई। हालांकि भागना तो ये हर तरह से गलत है, मगर पहले जो बच्चियां भागती थी, अब जो भाग रही है उसमें काफी तब्दीली आई है। अब हमारी बेटियां मजहब नहीं देखती, जात नहीं देखती, बिरादरी नहीं देखती, रिश्ते नहीं देखती, ऊंच नीच नहीं देखती, अकीदा नहीं देखती। आंख बंद करके वो ये फैसला करके अपने घर वालों को खबर देती है। घर वाले मान गए तो ठीक है, वरना जिस चमड़ू से चाहे वो शादी कर ले, कोई मना करने वाला नहीं। अल्लाह के वास्ते मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं तुझसे यही पैगाम दूं कि दुनिया के किसी लड़के को अगर आपने देखा है, अगर आपको पसंद है, ये बात जलसे में बड़ी हिम्मत के साथ मैं कह रहा हूं, बड़ी हिम्मत के साथ, दुनिया का कोई लड़का आपको अगर चाहता है तो मैं कसम खा के कह सकता हूं, आपके बाप से ज्यादा आपसे प्यार करने वाला नहीं हो सकता। क्या बात, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हर बेटी का सबसे बड़ा प्यार करने वाला और सच्चा प्यार करने वाला अगर धरती पर लड़कों की जिंसियत में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका बाप और उसका भाई है। मगर तेरे कदम डगमगा गए, तूने गलत फैसले कर लिए, किसी की अपाची देखकर, किसी का पल्सर देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का चेहरा देखकर, किसी की दौलत देखकर, किसी के पैसे देखकर, किसी के कार देखकर तेरे जो डिसीजन और फैसले हुए कि लड़का मेरी जिंदगी पार लगाएगा, ये गलत फैसले हैं, गलत फैसले हैं। अरे जिस बाप ने पैदा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, नाम दिया, शौर्य जिंदगी दी, जिस बाप ने सारी चीजें तेरे लिए कुर्बान कर दी, उस बाप की मर्जी के बगैर अगर तूने शादी की है तो वो नहुसत, माँ बाप की नाफरमानी की इतनी खतरनाक नहुसत होगी, करोड़पति लड़का देखकर तू शादी करेगी मगर तेरे हाथ खाक लगेंगे। कभी सच्ची खुशी का मजा तुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने अपने बाप को रुलाया है। इसलिए हाथ जोड़ के मेरी बेटियों, ये फैसला मत करो। तुझे नहीं पता तेरी इस हरकत की बुनियाद पर तेरे बाप के दिल पे क्या गुजरते होंगे। 40 दिन नहीं, 40 महीना नहीं, जिंदगी भर एक बाप के लिए ये बहुत बड़ी लानत होती है कि कोई उनको ये कहे कि इसकी बेटी भाग के शादी की है। कौन चाहेगा तुमको तेरे बाप से ज्यादा? एक बात बताऊं, अगर आजमाना हो ना, अगर कोई लड़का आपसे कहा हो कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, अगर उनकी मोहब्बत को आजमाना है ना, आज ही फैसला कर लो, कल ही फैसला कर लेना। आप उनके व्हाट्सएप पे कहना, वो कौन सा जुमला बोलता है? बाबू बोलता है ना, आपको तो पता है ना। क्या बात, बाबू बोला जाता है ना। उनसे कहना कि तूने बोला था ना कि तू मेरे लिए जान देगा, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। मैं अभी लखनऊ गई थी डॉक्टर के पास, अब्बा घर पे नहीं है, भैया भी घर पे नहीं है, बड़ी खतरनाक बीमारी लायक हो गई है, मेरी दोनों किडनी खत्म हो गई है, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, सिर्फ एक किडनी चाहिए। अब मैसेज करना व्हाट्सएप पे कि एक किडनी देगा, बोल। वो लड़का आज ही रात में अभी जैसे मैसेज पढ़ेगा, तुरंत आपका नंबर ब्लॉक मारेगा। पहले बोलेगा मैं तो मजाक में इनसे बोला था कि मैं जान दूंगा, ये तो जान लेने पे आमादा हो गई। तेरे गांव में आना जाना छोड़ेगा, कोई राब्ता नहीं रहेगा, सारी मोहब्बत सब खाक में मिल जाएगी। और वाकईतन अगर तेरी तबीयत खराब हो जाए, किडनियां फेल हो जाए, बाप के पास पैसे न हो, इमाम साहब के पास आकर भी तेरा बाप कहने पर मजबूर होंगे कि हजरत ऐलान आम फरमाइए कि गांव के लोग हमें 10-20 दे दे, मेरी बेटी की तबीयत खराब है हजरत, 5 लाख खर्च होने हैं, बेटी का ऑपरेशन होना है, किडनी का इंतजाम करना है। फैसला हो गया,
जिसने वादा किया था, दावा किया था कि मैं तेरे लिए जान दूंगा, वक्त जरूरत उसने तेरे नंबर को ब्लॉक कर दिए। और जिस बाप के पास पैसा नहीं, वो भीख मांग के भी तेरा इलाज करने पर आमादा रहेगा। असल मोहब्बत कौन कर रहा है? आपका बाप कर रहा है। उस समाज का वो लखेड़ा, वो बदमाश, वो शरीर लड़का नहीं। दुनिया के दूसरे लोग अगर मोहब्बत की बातें करते हैं तो उनको सिर्फ किसी खास चीज से मतलब रहता है। वो चीज की हुसूलियाबी के बाद सारी मोहब्बत काफूर हो जाती है। मगर बाप बेलौस अपनी बेटी से मोहब्बत करता है। इसलिए हर बेटी की जिम्मेदारी है वो अपनी शादी वही करे जिस शादी पर उनके माँ बाप राजी हों। और लड़के के लिए भी ये लवाजिमात सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। जिसने पैदा किया उसको मालूम है आपके लिए कौन सी लड़की बेहतर है। ये चंद दिन का छोड़ा ही कह सकते हैं, लड़के छोकरा, वो बोलता है कि हजरत वो लड़की बहुत अच्छी है मेरे लिए, और वो मेरी बेटियां वो भी बोलती है वो लड़का मेरे लिए बहुत अच्छा है। अरे जिसने पैदा किया है उसको ना पता है कि कौन लड़का तेरे लिए अच्छा है, कौन लड़की तेरे लिए अच्छी है। तू कैसे फैसला कर लिया? तूने घर देखा, मकान देखा, दौलत देखी, और क्या देखा? घर वाले अगर शादी कराते हैं तो पूरा खानदान देखते हैं, पूरा तौर तरीका देखते हैं, कौन सी लड़की आपके लिए सुटेबल होगी वो तलाशते हैं। घर वालों को तमाम तकलीफें हो जाए, 2 साल बाद शादी होगी, वो हर तरह की मेहनतें करके शादी कराने पर आमादा होंगे, मगर कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी कभी भाग कर शादी कर ले। इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमारी कोई बेटी ऐसी हरकत नहीं करेगी। कोई बेटी खाक में मिल जाए वो ऐसी दौलत, जिस दौलत को देखकर आपने शादी की हो और आपके बाप आपकी शादी के बाद रो रहे हो। हमें नहीं चाहिए करोड़पति लड़का, हमें नहीं चाहिए बंगला वाला लड़का, हमें नहीं चाहिए कार वाला और अपाची वाला लड़का। हमें साइकिल चलाने वाला, झोपड़पट्टी में रहने वाला, अगर हमारा बाप उसका हाथ पकड़ा दे तो उसी पे हम खुश होंगे, और वही जिंदगी असल बादशाहत की जिंदगी होगी, क्योंकि माँ बाप राजी होंगे। हमने बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखे हैं जो उनके पास पैसों की बरसात है, मगर शाम शराब पी के वो घर आते हैं। और शराब पी के घर आने वाला अपनी बीवी से मोहब्बत भरी बातें नहीं कर सकता, वो शराबियों की तरह बातें करेगा। इसलिए आप लोग भी इस पर ध्यान दें। अपनी बेटी की शादी जब कराएं कहीं पे, आप दौलत ना देखें, लड़का देखें। लड़का, नौकरी ना देखें, जॉब ना देखें, आप लड़का तलाश करें। ढंग का लड़का उसी को कहा जाता है जो सामाजिक हो, जो सोशलिस्ट हो, जो सामाजिक एतबार से तमाम ज़रूरतों की तकमील कर सकता हो। अगर ये तमाम लवाजिमात को देखकर अगर आपने बच्चों की शादी कराई है तो कभी आपका समाज चलेगा नहीं। ये बुनियादी तौर पर बहुत सारी बातें बताई गई, जिसमें ये आखिरी वाली जो बात थी मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुतासिर होगी हमारी बच्चों के लिए। और दूसरी चीज़, आप पर्दे को लाजिम कर लो, गैरों से हो या अपनों से हो, जो गैर महरम है उनसे बात तक करना, उनसे खलवत हराम है, हराम है, हराम। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मतलब हमारे माशरे में, ये मत सोचिएगा कि हजरत पूर्णिया की बात कर रहे हैं। क्या हजरत खाकी साहब, जी जी लड़का बाहर कमा रहा है, फोन किया, रे कहाँ है साथी को, जा अपनी भाभी को लेके डॉक्टर के यहाँ, चाहे उनको मार्केटिंग करा दे। अरे भैया बीवी आपकी है, दूसरा लड़का लेके मार्केटिंग करा रहा है, शर्म नहीं आती आपको? और शौक से लोग अपनी बीवी को दिखाते हैं साथियों को कि ये मेरी बीवी है, फिर उनसे जानना चाहता है कि कितनी खूबसूरत है मेरी बीवी, उनसे पूछता कैसी लगी भाभी। अरे छुपाना चाहिए आपको, बचाना चाहिए अपनी बीवी को दूसरों से। जो जिसको आप अपना दोस्त कह रहे हैं वो दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। इस्लाम ने कहा है कि आपकी बीवी के लिए आपका भाई, यानी उस लड़की के लिए उसका देवर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब देवर को दुश्मन कहा गया है तो सामाजिक तौर पर कोई आपका दोस्त अगर आपके आंगन में आ जाए, आपके घर पे आता जाए उसका हो, और आपकी बीवी को, आपके घर की बच्चियों को मार्केटिंग कराए, शॉपिंग कराए, डॉक्टर के यहाँ ले जाए, तो ये समझिए कि आप नाकाम है अपनी जिंदगी में। बेटी आपकी है, डॉक्टर को आप दिखाने जाएंगे, बीवी आपकी है, शॉपिंग आप कराएंगे, और आप भी किसी के साथ, खाला का बेटा, फूफा का बेटा, चचा का बेटा, किसी के साथ, यहां तक कि अपने देवर के साथ भी कभी भी उनकी कार में, उनकी बाइक पे आप बैठ के कहीं नहीं जाएंगे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आपको बाइक में बैठाने का हक सिर्फ और सिर्फ आपके शौहर को है, और आप अपने शौहर के साथ जाएंगे। आप अपने भाई के साथ या अपने बाप के साथ, इन लोग जो महरम है आपके, जिनके साथ जाना जायज है, या यूं समझ लीजिए इसका उसूल ज़ाब्ता, जिनके साथ शादी जायज है उनसे खलवत हराम है।
जिनसे भी शादी जायज है, जिनसे आपकी शादी हो सकती है, जिनसे निकाह हो सकता है, उनकी बाइक पर बैठकर जाना या उनसे फोन पे बातें करना। फोन आता है, लोग थमा देते हैं अपनी बीवी का फोन, किसी को थमा देते हैं, ले मेरी बीवी से बात कर। होता है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ? शादियों में बाज़ाब्ता 2 दिन के बाद आंगन में लड़कियों को, हमारी बेटियों को लोग बिठा देते हैं और सजा के बिठाते हैं। नेताजी आ जाए, प्रधान जी आ जाए, सरपंच साहब आ जाएं, फलाने साहब आ जाएं, कार वाले आ जाएं, मेहमान आ जाएं, सब आते हैं 10, 20, 50, 500, 1000 रुपया लेने के चक्कर में हम अपने करोड़ों की दौलत को आंगन में सबके सामने उसका चेहरा खोल देते हैं। ये भी गलत ज़ाब्ता है। आप छुपा कर रखिए बेटी को, बहन को, बीवी को। इज्जत है, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये तमाम बातें ऐसी कही गई हैं जिसके तनाजुर में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ये बातें आपके दिलों में उतरी होंगी और आप, हम सब लोग अपने समाज को बदलने के लिए तैयार होंगे इंशाअल्लाह। फिर किसी महफिल में मौका मिलेगा इसके बाद, चूंकि मैं बिल्कुल रेस्टलेस हो चुका हूँ, बिल्कुल रेस्टलेस। लगातार कई रातों से हजरत को मालूम है कहाँ कहाँ से इधर उधर दौड़ भाग करके मैं यहाँ पहुंचा, सिर्फ इस वजह से कि इस इलाके में मैंने जो महसूस किया था, जो चीजें बहुत ज्यादा आम थी, जो हाईलाइटेड थी, उन टॉपिक्स पे मैंने बात करनी थी और मैंने की, इस उम्मीद के साथ कि आप और हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जब हमारा अमल बेहतर होगा, दुनिया में किसी को यह कुव्वत हासिल नहीं होगी कि हमें मारने भगाने और हमें अपने मुल्क से, अपने घर से दौड़ाने की बातें करें। पहले हम अपने ईमान और अपने अकीदे के एतबार से कमजोर होते हैं, अब समाजी के एतबार से पहले कमजोरी हमारे मुआशरे में आती है, फिर जालिमों को यह कुव्वत हासिल होती है कि वो हमको मारने पीटने की बातें करते हैं। वरना अगर आज भी मुसलमान अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आमादा हो जाए, ईमानी कुव्वत को इस्तेमाल में लाए, दुनिया में सारे लोग मुसलमानों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ईमान की कुव्वत सबसे बड़ी कुव्वत होती है। हमने बड़ी बड़ी बातें की है, अक्सर जलसों में हम सुनते रहते हैं, हमको हुजूर से मोहब्बत है, हमको उनसे मोहब्बत है, हमको रब से मोहब्बत है। हाँ मोहब्बत है, मगर जो मोहब्बत के तकाजे हैं वो हमारे यहाँ नहीं। वो तकाजे ये कहते हैं कि साहब हम उस पर अमल करके अपने आप को हुजूर का सच्चा गुलाम बन के दुनिया को दिखा देंगे, फिर कोई भी हमारे समाज में हमसे शरारत करने की कोशिश नहीं करेगा। हमारी मस्जिदें वीरान होती जा रही हैं, हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की तादाद अगर तलाशी जाती है आज की तारीख में, कितने नमाजी होते हैं? 5-7 नमाजी होते हैं। न बच्चा जाता है, न नौजवान जाता है, न हट्टा कट्टा जाता है, न यंग बुलेटे जाता है, सिर्फ बुजुर्गों के हवाले मस्जिदें छोड़ दी। अब जब मस्जिदें वीरान होती है, तब अल्लाह उस वीरान मस्जिद को हिफाजत के लिए किसी और के हवाले फरमाता है। ये आप मत बोलिए कि फलाने ने मस्जिद पे कब्जा कर लिया है, नहीं, वो कब्जा नहीं किया है। अल्लाह स्टैंडर्ड लोगों को मुंतखब फरमाता है। जब मुसलमान मस्जिदों को छोड़ देता है तो अल्लाह स्टैंडर्ड टाइप के लोगों के हवाले मस्जिद करता है कि जा तू अब यहाँ टाइल्स बिछा दे, तू यहाँ अब पहरा डाल दे, तू अब यहाँ पर खास तौर पे इंतजाम कर दे, तू यहाँ अब इसकी हिफाजत कर, अब तू ही झाड़ू लगा। मस्जिद तो मस्जिद कल भी थी, आज भी है, कयामत तक मस्जिद मस्जिद रहती है। बस उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कभी हमारी रहती है और आज किसी और की है। पहले हमने वीरान किया है, आपसे गुजारिश है अपनी मस्जिदों को वीरान न करें, नमाजियों से मस्जिदों को भर दें, तब जाकर समाज में बाहर आएंगी। नमाज पढ़ें, इबादत करें। शादियों में डीजे वाली जो बात आई थी, मैं तो पीटने वाली बात कर दिया था, हालांकि वो कहना भी जरूरी था, मगर ये उलमा कराम से गुजारिश है, हमारे चाहने से ही ये लोग डीजे लाते हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं, ये डीजे लाएंगे, लखनऊ से नचनिया मंगवा लेंगे, कलकत्ता से पड़ाके मंगवा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर निकाह पढ़ाने वाले गांव से ही मंगाना पड़ेगा। हम और आप तैयार हो जाएं कि निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे, और ये सोचते होंगे कि दूसरा मौलवी पढ़ा देगा, कैसे पढ़ा देगा वो?